रोहित शर्मा की गौतम गंभीर से बगावत, पोस्ट कर मचाया बवाल। जी हाँ, रोहित शर्मा के एक पोस्ट ने नया हलचल पैदा कर दिया है, क्योंकि हमने अभी देखा कि अभिषेक नायर को बीसीसीआई से हटाया गया, टीम इंडिया से हटाया गया, वहां पर असिस्टेंट कोच के पद पर वो थे। उसके बाद रोहित शर्मा ने एक शानदार अभी पारी के लिए चेन्नई के खिलाफ मुकाबला जितवाते हैं, लेकिन एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों के विचार हो गए। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर थैंक यू, और अगर आप देखें अभिषेक नायर को, यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा क्रेडिट दिया है। अब इस क्रेडिट के बाद से बवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि अभिषेक नायर जिस टीम का हिस्सा थे, वहां पर अगर आप देखिए गौतम गंभीर हैं। अब कहीं ना कहीं मीटिंग हुई और अभिषेक नायर जब वहां से हटाए गए टीम इंडिया से, तो उसमें गौतम गंभीर की राय तो जरूर रही होगी, और ऐसे में सीधे खुलेआम अगर आप देखने क्रेडिट अभिषेक नायर को देना, कहीं ना कहीं बात यहाँ पर चुभने वाली है गौतम गंभीर के लिहाज से। और यहाँ पर कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई देखिए, क्योंकि अभिषेक नायर रोहित शर्मा के बहुत क्लोज फ्रेंड है, और ये रिपोर्ट भी ये कह रही है कि भाई साहब जब बाहर किया गया अभिषेक नायर को, तो उस फैसले से खुश नहीं थे रोहित शर्मा। उन्होंने कहा भी, शायद पूछा भी कि भाई इनको क्यों हटा दिया गया, लेकिन उनको फिर भी जो फैसला ले लिया गया था वो अंतिम फैसला था। और हमने अभी हाल ही में देखा था कि किस तरीके से रोहित शर्मा के लिए इन्होंने काम किया अभिषेक नायर ने। केएल राहुल ने अपनी बैटिंग की पूरी क्रेडिट अगर आप देखें तो अभिषेक नायर को दिया था। श्रेयस अय्यर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी बताया था भाई अभिषेक नायर की वजह से काफ़ी फर्क पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर टीम इंडिया से उनको हटा दिया जाता है तो सवाल कहीं ना कहीं रहेगा। खिलाड़ी उस फैसले से नाखुश तो हैं। रोहित शर्मा इस पारी के बाद उन्होंने थैंक यू अभिषेक नायर इसलिए भी लिखा क्योंकि अभी रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे थे, और इस बीच अगर आप देखें तो उन्होंने एसआरएच वाले मुकाबले के बाद उन्होंने ट्रेनिंग करी अभिषेक नायर के साथ, और फाइनली 75 रन वहां पर आ गए। तो इस लिहाज से उन्होंने धन्यवाद बोला, लेकिन इसकी जो गूंज है वो बीसीसीआई तक पहुंची, और कहीं ना कहीं एमआई खेमे के लिए भी पहुंची, क्योंकि एमआई की टीम में अगर आप देखें, इनके पास भी तो कोचिंग स्टाफ है, ये भी तो सिखा रहे थे, पर फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था। पिछले बार भी अगर आप देखें तो जब अभिषेक नायर से मिले थे, वहां पर जो बातचीत हुई थी वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया था कि लोगों ने कहा कि यार रोहित शर्मा छोड़ने वाले हैं क्या मुंबई इंडियंस, क्योंकि उन्होंने बोला था भाई देखिए मेरा मन भर गया है, जो होगा देखा जाएगा। तो वो जो, क्योंकि उस वक्त हार्दिक पांड्या बहुत ट्रोल हो रहे थे कप्तानी को लेकर, सोशल मीडिया तमाम जगहों पर हर जगह सवाल था कि भाई साहब रोहित शर्मा का अपमान हो गया, हार्दिक पांड्या महान हो गए, तमाम तरीके की बातें हो रही थी कि हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर रोहित शर्मा का अपमान कर दिया, फील्डिंग इधर उधर कर देती थी, तो उस पर भी स्टोरियां बननी शुरू हो जाती थी। लेकिन फाइनली अगर आप देखें सच वो नहीं निकला। फाइनली रिटेन किए गए रोहित शर्मा, उन लोगों को लगा था कि भाई रिटेन नहीं होंगे और केकेआर ही जाएंगे, और फाइनली अभिषेक नायर को टीम इंडिया से हटाया गया, तो फिर केकेआर ने तुरंत उनको एक्सेप्ट कर लिया कि आ जाइए भाई, फिर से कोचिंग की जिम्मेदारी संभालिए, और वहाँ अगले दिन से वो वहाँ पर काम पर लग गए। और हकीकत तो ये भी है कि कोच को हटाने की खबर जो ऑफिशियल अभी तक अपडेट नहीं आई है बीसीसीआई की तरफ से, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात जरूर है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा के इस कदम से जब वापस टीम इंडिया में आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर खबरें तो यही है कि भाई चलिए अभी तो अभिषेक नायर निकाले गए हैं, हो सकता है कि टेस्ट टीम की जो कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं वो हटा दी जाए। तो देखना होगा ये जो बगावत है गौतम गंभीर से कितनी आगे जाने वाली है, और जो मुंबई इंडियंस टीम के लिहाज से भी अगर आप देखें, ये जो लगातार विवाद आपसी रही है उसमें क्या नई अपडेट आती है। जो कुछ होगा आप तक जानकारी लेकर आएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।